हम भाई सारन है। जैसा कि आप देख सको भाई, हम खेता में आ रहे हैं, हम गाँव में रहने वाले बालक हैं भाई। और पीछे गन्ने की फसल है तो बहुत अच्छी हरियाली भाई। हम सुबह लगा लो 5 बजे के आसपास बैठे घूमने आया करें। आप लोग जो है शहर में भाई जो है पार्का में घूमने जाओ, छोटा सा एरिया हो है, लेकिन हमारे यहाँ पे 500-600 एकड़ की खेती हो है भाई। हाल फिलहाल भाई आपने दिखाओगे भाई कितनी ग्रीनरी हो है, एक खेती की ज़मीन की कितनी एक वैल्यू है। और भाई हाल फिलहाल लोग इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि हमारे गांव के लोग भाई ज़मीन को बेच रहे हैं। ये बहुत सारी सोसाइटी आ गई भाई, यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये हम आपको चलो आगे वीडियो में दिखाएंगे भाई ग्रीनरी कितना वैल्यू है, इसका क्या बेनिफिट है, और बने रहे भाई वीडियो के एंड तक। जैसा कि आप देख सको हमारे पीछे भाई बहुत सारी हरियाली है। यहाँ पर गेहूँ की फसल बो रखी है, आप दूर तक देख सको भाई हरियाली है, गेहूँ की फसल है भाई। और ऐसी ग्रीनरी जो है ना भाई आपको शहर में नहीं मिलेगी। आप जो पार्क देखते हो भाई छोटे से होंगे, मुश्किल था 1 किले का होगा मैक्सिमम की था भाई। और लेकिन एक दुख की बात है भाई जो आपको बताना चाहता हूँ कि यह ज़मीन जो है भाई बिक चुकी है। लो जिस मालिक था जो भी इस ज़मीन का, और सिर्फ ये ज़मीन नहीं भाई, यहाँ की आसपास की मैक्सिमम ज़मीन बिक चुकी है। और ये ज़मीन जो भाई बेची है लोगों ने एक सोसाइटी से बेची है भाई। मानसा है, पीपी ग्रीन है, बहुत सारी सोसाइटी है भाई, बिल्डर है बहुत बड़े बड़े। और मैंने सुना भाई DLF भी आ रही है। तो लोगों को भाई करके तो खाना नहीं, बस उन सोचता है ज़मीन बेच दे। जिसकी ज़मीन का भाई 1 करोड़ रुपया लग जाए उसने रात में नींद नहीं आती। तो मेरी आप तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई कि जो ग्रीन कवर आप देख रहे हो ना, आपने वीडियो अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा भाई हम विकास यहाँ पर होते और इस व्यू ने इंजॉय कर पाते भाई। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ज़मीन बिक गई है। थोड़े दिन बाद हम फिर वीडियो बनाओगे, दिखाऊंगे यहाँ पे कैसे JCB चल रही है, धूल उठ रही है, प्लॉटिंग चल रही है, रोड बना रहे, सीवर दब रहे हैं। और एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन की नहीं है भाई ग्रीनरी, ये कुछ दिन के लिए रहेगी ग्रीनरी यहाँ पे। और जो इस माया की ज़मीन बच रही है भाई, खासकर मेरी उन तक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई अपनी ज़मीन मत बेचो, चाहे वे 100 करोड़ लगाते हो मत बेचो। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ये ज़मीन जो है नहीं खरीद नहीं पाएंगी, क्योंकि रेट इतना बढ़ जाएगा भाई कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ में भी शायद आपको गालियाँ देगी भाई पापा ने दादा ने अगर ज़मीन बचा ली होती तो आज हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे। लेकिन भाई अब अफसोस एक रिग्रेट रहेगा कि भाई हमारे पास ज़मीन नहीं है। मैं खुद भाई हमारा 1-2 एकड़ ज़मीन है, हम कभी भी भाई हमारा मूड सा ख़राब होता है तो अपने खेतों साइड चले जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि भाई हमारे पास कुछ तो है लाइफ। अगर भाई आप डीप डाउन जाके सोचोगे इस चीज़ के बारे में भाई, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है भाई। और ये जो कहते हैं ना लग्जरी, कुछ लोग कहते हैं भाई हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई लग्जरी ये है, ये ग्रीनरी। अगर आपका कभी भी भाई मूड सा ख़राब होता है कि भाई मेरा मन चिड़चिड़ा सा हो गया, मेरा जो है काम करने का जी सा नहीं कर रहा, तो मैं एक सजेशन दिया करूँ भाई अपना आधा घंटा खेतों में घूम कर आ जाओ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो भाई अभी जो है आपको ग्रीनरी दिखाई, इसके बाद भाई हम वीडियो में भी बताएंगे भाई खेती की ज़मीन की और क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या बेनिफिट है। तो वीडियो में बने रहे भाई। जैसे कि आप देख सको भाई कितनी सारी ग्रीनरी है दूर दूर तक। यह ग्रीनरी भाई बहुत से कम लोग देख पाते हैं, हमारे पूर्वजों ने देखी है ग्रीनरी, चाहे फिर हम देख रहे हैं भाई। यहाँ पे भाई सेक्टर पास हो गया है, वैसे तो बस जस्ट एक रेजिडेंशियल एरिया पास करा है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं करी है लैंड को। अगर लोग बेचेंगे तो भाई सोसाइटी बनेगी, अगर नहीं बेचेंगे तो भाई यहाँ पे खेती होती रहेगी, यूँ ही ग्रीनरी बनी रहेगी। तो भाई आप ये ग्रीनरी देख सको हो, गन्ने की फसल, और बहुत मज़ा आएगा भाई। तो भाई अभी हम वीडियो के इस पार्ट में आपको बताएंगे भाई खेती की जो ज़मीन के जो है बेनिफिट क्या क्या है भाई। खेती तो उसमें होती है भाई, खेती में फसल उगा के भाई हम पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट है भाई। इसको हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे भाई, जो लोग खेती करते हैं और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है भाई खेती का कि आपको जो है ना आपकी फिजिकल मूवमेंट होती रहेगी शरीर की, आप एक जगह बैठ के काम नहीं करते उसमें। कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है भाई, आपको एक डेस्क दे दिया जाता है, वहाँ पे आप बैठे रहते हो पूरा दिन, 7 से 8 घंटा आपका काम होता है। प्लस सेकंड उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, स्क्रीन पे काम करना पड़ता है। और आप सबको पता है भाई आजकल हर छोटे छोटे बच्चों को वो भाई चश्मे लग रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जॉब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई वहाँ पे आपको ना आपकी आई साइड इफेक्ट होती है, प्लस आप पूरा दिन बैठे रहते हो तो आपका भाई वेट भी बढ़ता है। लोगों को आजकल आपको देखा होगा समस्या भाई पेट निकलने की, लोग उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं।
वही दूसरी तरफ खेती की अगर बात करें तो भाई आपकी फिजिकल मूवमेंट होती रही, कभी आपको खाल छोड़नी पड़ेगी, कभी आपको ट्रैक्टर से ज़मीन जोतनी पड़ेगी, कभी आपको पानी चलाना है, कभी आपको कुछ करना है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस रहेगी। प्लस ऊपर से आप भाई खेती में उगाओगे तो अपने लिए जहर तो उगाओगे नहीं भाई, तो अपने लिए तो खासकर भाई आप अपने लिए शुद्ध और अच्छी सब्जियां उगाओगे, अच्छी फसल उगाओगे भाई। देख रहे थे वीडियो में हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो अभी अभी मेरे को याद आ गया भाई एक और बेनिफिट। बहुत सारे लोग जो है ना भाई यहाँ से पहाड़ों में घूमने जाते हैं, कहीं कोई समुद्र पे बीच पे जाता है घूमने भाई, लेकिन हमारे हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं भाई उनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास आपकी खेती की ज़मीन है, इसमें ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, नेचर बहुत अच्छा है इंजॉय करने के लिए। आप लोग जो है ना भाई यहाँ से पैसे खर्च करके जाते हो, फिर जो है वहाँ पे टाइम भी लगता है आपको जाने में, गाड़ियों में थक जाते हो अलग से। लेकिन अगर आपने नोटिस करा हो तो आप वहाँ पे नेचर ही देखने जा रहे हो भाई, और कुछ चीज़ देखने नहीं जा रहे। पहाड़ क्या नेचर ही तो है, और क्या नदी क्या नेचर ही तो है भाई। और जो है अगर आप नोटिस करो तो आपके आसपास ही नेचर है भाई। खासकर जो लोग खेतों में रहते हैं ना, उनसे आप कभी कहना कि भाई घूमने चलो, कभी नहीं घूमने जाते। क्यों? उनके पास नेचर है भाई अपना खुद का। तो आप ये नेचर को ही जो है बेच के भाई आप वहाँ पे फिर मनाली जाओगे, कहीं शिमला जाओगे, कोई दार्जिलिंग जाएगा, पैसे खर्च करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे बेटर अपने आसपास ही नेचर रखो। वहाँ तो आप जो है छुट्टी लेके जाते हो, यहाँ आपको डेली मतलब नेचर में घूमने का मौका मिलता है भाई। फिर दूसरी बात आती है कि भाई खेती की ज़मीन के बेनिफिट के बारे में फर्दर बात करते हुए कि भाई जो दिल्ली के लोग हैं भाई, वहाँ पर दिल्ली बिल्कुल रहने लायक नहीं रही है। दिल्ली में भाई गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, सर्दियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो दिल्ली में रहने लायक नहीं है। दिल्ली में भाई सिर्फ वही लोग अब रह रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है वहाँ से शिफ्ट करने के लिए। जिन लोगों के पास पैसा है भाई, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं करोड़ों में, तो भाई हमारे हरियाणा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास ही देखते हैं, क्योंकि उनका काम धंधा वहाँ पे है भाई। इसीलिए भाई हमारे यहाँ के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्डर भाई दिन पर दिन लोगों के घरों में घुसते जा रहे हैं, लोगों की नींद आराम कर दिया है। इसीलिए भाई 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ का किले का ज़मीन का रेट हो गया है। इसलिए लोग भाई पागल हो रहे हैं बेचने के लिए। तो यही है भाई खेती की ज़मीन के बेनिफिट हैं। फिर आई साइट का बात करी थी भाई हमने। आई साइट आपकी अच्छी ख़राब नहीं होएगी, क्योंकि आपको स्क्रीन पे काम करना ही नहीं खेती में। प्लस भाई खेती का एक और बेनिफिट है, खेती से जुड़ी हुई एक और चीज़ भी है, पशुपालन। जो भाई भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, आपको पता ही होगा भाई दूध के कितने प्राइसेस चल रहे हैं, घी के कितने प्राइसेस चल रहे हैं। आप पैसे भी देते हो फिर भी आपको मिलावटी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपके पास खेती है तो भाई आप छोटा सा एरिया उसमें अपनी भैंस के लिए, गाय के लिए हरा चारा उगा सकते हो। प्लस फिर अच्छा दूध पियो, अच्छा घी खाओ, अच्छा अपने सर्दियों में लड्डू डालो, चूरमा बनाओ अपने हरियाणा के जो आदमी है भाई, और अपने बच्चों को भाई हेल्दी रखो। प्लस खेतों में एक और चीज़ होती है भाई, आपको अमरूद के पेड़ लगा सकते हो, जामुन के पेड़ लगा सकते हो। जो फ्रूट आप भाई सब्जी मंडी से लेके आते हो वो खा के देखना, और जो ये पेड़ों से आप डायरेक्ट तोड़ के खाओगे वो खा के देखना, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा भाई टेस्ट में। प्लस खेतों में जो अपने बच्चों को भाई आप छोटा सा खाड़ा बना सकते हो। लोगों के पास भाई जिम में जाने के पैसे नहीं है ना, वो अपना भाई खेतों के सारे बहुत सारे रोड जाते हैं, काले काले चारकोल के रोड, उस पर अपना रनिंग करो। अपने खेतों में भाई ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल के सारा छोटी सी जमीन 50-60 गज के, उसमें भाई अपना खाड़ा खोदो, उड़ा अपनी डंड बैठक मारो, पसीना बहाओ नेचर के बीच में। भाई वो जो है आप डंड बैठक मारोगे, आपका सब कुछ फिट रहेगा, शरीर बहुत फिट रहेगा। ये जो लोगों का भाई फितूर सवार हो रहा है कि भाई शहर में जाओगे, वहाँ पे कुछ नहीं रखा है भाई। कुछ टाइम बाद आप बर्बाद होकर आना है आपने वापस यहीं। इससे बेटर है कि भाई आप पहले यहीं पर रहो, क्यों वहाँ पे बर्बाद हो भाई। तो खेती के भाई ये बेनिफिट थे। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भाई, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही भाई सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमारी वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद भाई।